सांसद साहब का ये आचरण बिल्कुल दोहरा है और मैं इस संगठन को, अफीम किसान संघ को सत्ता नियंत्रित विपक्ष कहता हूँ। अफीम किसान संघ जो बड़ी सादरी में आयोजन हुआ, वही किसान कुछ राजनेता और कुछ उसमें मैं समझता हूँ कहीं के अधिकारी भी उसमें उनका सपोर्ट है। और मैं तो कह रहा हूँ इन नेताओं की, सारे अधिकारियों की और सारे जनप्रतिनिधि यहाँ लाइव डिबेट करा लो। मांगीलाल मेघवाल बिलोट अगर थक जाए, मांगीलाल मेघवाल बिलोट कहीं गलत साबित हो जाए तो मेरे को यहीं से फांसी दे देना, और इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ, मेरा नार्को टेस्ट कर ले। और मैं तो ये कह रहा हूँ साहब, 2015 से 2022 तक नार्को टेस्ट तो नहीं करेंगे, लेकिन सीबीआई जांच ही करा लो, सीबीआई जांच ही करा लो ना। 5,000 से लगाकर 5 लाख तक लोगों से लूट लिए हैं। तो मैं किसानों का तो दोष नहीं है, कहीं कि राजनीति के लोगों का इसमें हमारे मुद्दे को कमज़ोर करने के लिए रबड़ का हाथ छोड़ा है। और उसके बाद में कुछ सत्ता नियंत्रित, ये शब्द बहुत अच्छा है, सत्ता नियंत्रित विपक्ष, जिसमें कुछ लोग नेता भी मिले हुए हैं और कुछ मैं समझता हूँ कहीं कि मोटे रूप में अधिकारियों का भी कहीं के पुश है उसमें, क्योंकि उनको पता है अगर जांच होगी 2015 से 2022 तो इनका चामड़ा उतर जाएगा। देखो माननीय सीपी जोशी साहब वो रबड़ का हाथ छोड़ रहे हैं। रबड़ का हाथ होता है ना, रबड़ का हाथ जैसे जहाँ रबड़ का होता है लोग डर जाते हैं, जबकि रबड़ का हाथ है। हमारे माननीय सांसद महोदय सीपी जोशी से हम पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय इस धरने पे हमको 50,000 आरी की खेती करते थे, वो पट्टेबाली के आश्वासन दिया था। तो सीपी जोशी साहब जब उस समय प्रधानमंत्री के साथ मौजूद थे, हमको लुवई चिरे के पट्टे चाहिए और इनको हमको वो रबड़ वाला हाफ नहीं चाहिए साहब। जिस बात को बोल के आप दिल्ली संसद में चले गए, उस बात को बोलो लुवई चिरे के भी हम पट्टे देंगे। सीपीएस का पट्टा रबड़ का सांप है, उसमें लुवई चिरे नहीं होगी और वो रबड़ के सांप को हम नहीं चाहते। पट्टे बहाल करो, अफीम के पट्टे बहाल करो, अफीम गड्डिया नहीं, अधिकारी गड्डिया। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, रोके पट्टे बहाल करो। मांगीलाल मेघवाल बिलोट, किसान पुत्र, शिक्षक, संरक्षक, भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति, राजस्थान मध्य प्रदेश। 20 सितंबर को हम ट्रेन से राजस्थान मध्य प्रदेश के 100 से अधिक किसान प्रतिनिधि पहुंचे। जंतर मंतर पे हमने एक दिन सांकेतिक का धरना दिया और धरने में हमने संवैधानिक तरीके से जो जंतर मंतर पे भारत सरकार का सिस्टम है, उस सिस्टम के माध्यम से हमने राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, वित्त मंत्री महोदय और वित्त राज्य मंत्री महोदय को प्रशासनिक तरीके से जो फॉलो होता है वो उस तरीके से लेटर दिया। हमने इस वजह से दिया कि हमारी अफीम खेती की नीति 30 सितंबर तक जारी हो जानी चाहिए। तो हमको क्या होगा, हमको अफीम बोने में सुविधा मिलेगी। ये क्या करेंगे कि बार बार में हमको मोड्डा करते हैं, क्योंकि इनको सबको पता है, नेताओं को पता है, अधिकारियों को पता है, अभी किसान फ्री है तो दिल्ली आ जाएगा, चित्तौड़ आ जाएगा, धरना देगा। तो ये क्या करते हैं, हमारे अभी किसान को रपटाते में भाषा किसान समझ रहा है। काला मामा नहीं वे वर्का आ जाएगी, मोटर बंद रखा वर्का आ रही तो काला मामा ही तो गामा गिरा हम पट्टे दे रहे हैं। हमको कह रहे हैं 30 सितंबर तक 1997-98 में किसी भी कारण से कटे गए, 1997-98 में अफीम खेती कर चुके सभी किसानों को समान आरी के लुवई चिरे के अफीम पट्टे बहाल किया जाए। और वो 30 सितंबर लास्ट हमारी डेडलाइन है। अगर 30 सितंबर तक 97-98 में अफीम खेती कर चुके सभी किसानों को समान आरी के लुवई चिरे के अफीम पट्टे नहीं दिए, ये अल्टीमेटम हम 20 सितंबर को भारत सरकार को, वित्त मंत्रालय को, वित्त राज्य मंत्री महोदय को जंतर मंत्र के द्वारा देखे आए। हमारे जनप्रतिनिधि तो हम ही चाहते हैं कि हम जो मांग रहे हैं वो दो। आपने पहले कहा था, इसी चबूतरे पे कहा मार्फिन हम नहीं आने देंगे, मार्फिन आ गया। और मार्फिन आने के बाद में हम के सीपीएस नहीं आने देंगे, गाजे बाजे के साथ इन्होंने सीपीएस लगा दिया। अब बोल रहे हैं कि हमने पट्टे कटने नहीं दिए। मैंने कहा कटने नहीं दिए, लेकिन आपने काट के सीपीएस लगा दिया, किसानों की जेब कट गई। हम कह रहे हैं आप जनप्रतिनिधि है, आप नेता है तो नेतागिरी करिए, हम नहीं कह रहे हैं मत करिए, लेकिन हमारे किसानों के खून के आंसू रुला करके आप इस प्रकार की छोटी बात मत करिए। हमने आपको दिल्ली भेजा है, हम सब किसानों को बेटों ने मिलकर दिल्ली भेजा है, तो आप दिल्ली में जाकर के बोलिए कि हम 1997-98 में खेती कर चुके सभी किसानों को लुवई चिरे का भी पट्टा देंगे। अब आप कह रहे हो हम मार्फिन नहीं लग देंगे, सीपीएस नहीं जानते, तो वो तो गलत बात है और अच्छी बात नहीं है। आप हमारे देश के नेता हैं, तो इस प्रकार से बरगलाने वाली नीति अच्छी नहीं है। मैं पेशे से शिक्षक हूँ, तो मेरा फर्ज बनता है गलत को गलत बोलूँ और सच को सच बोलूँ। माननीय सीपी जोशी साहब ने जो काम दिल्ली में बैठ के कराना था वो बड़ी साड़ी में बैठ के किया और कहीं कि फिर भी मीठी गोली दे दी। ये माननीय प्रधानमंत्री महोदय इस धरने पे हमको 50,000 आरी की खेती करते थे, वो पट्टेबाली के आश्वासन दिया था। तो सीपी जोशी साहब जब उस समय प्रधानमंत्री के साथ मौजूद थे, हमको लुवई चिरे के पट्टे चाहिए और इनको हमको वो रबड़ वाला हाफ नहीं चाहिए साहब। हमको मार्फिन है पता ही नहीं है, आपने सीपीएस लगा दिया, हम क्यों मांगेंगे सीपीएस? मैंने तो कभी नहीं मांगा था। जिस बात को बोल के आप दिल्ली संसद में चले गए, उस बात को बोलो लुवई चिरे के भी पट्टे देंगे। ऐसा नया फंडा रबड़ का हाफ लिया ला के क्यों छोड़ते? बहुत सारे किसानों को पता ही नहीं है, उनको तो ये बरगला दिया गया, हम पट्टे दे रहे हैं तो किसान खुश हो गए। और जबकि मैं कह रहा हूँ ये रबड़ का सांप है, सीपीएस का पट्टा रबड़ का सांप है,
उसमें लुवई चिरई नहीं होगी और वो रबड़ के सांप को हम नहीं चाहते। साल अफीम खेती करने का अवसर मिले और वो लुवई चिरेगा। और मैं मेरे पट्टे के लिए नहीं लड़ रहा, क्योंकि मेरे पिताजी ने मेरे को कहा था कि हमारे गलत नीति पट्टों को टीका, हमने धरना शुरू कर दिया था। और मेरे साथ ये हजारों किसान आए थे, तो उन किसानों का पट्टा नहीं मिला और मेरा पट्टा आ गया और मैं घर बैठ जाऊँ, ये तो धोखा हुआ। अफीम किसान संघ जो बड़ी सादरी में आयोजन हुआ, वही किसान कुछ राजनेता और कुछ उसमें मैं समझता हूँ कहीं अधिकारी भी उसमें उनका सपोर्ट है। और मैं तो कह रहा हूँ इन नेताओं की, सारे अधिकारियों की और सारे जनप्रतिनिधि यहाँ लाइव डिबेट करा लो। मांगीलाल मेघवाल बिलोट अगर थक जाए, मांगीलाल मेघवाल बिलोट कहीं गलत साबित हो जाए तो मेरे को यहीं से फांसी दे देना। और इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ, मेरा नार्को टेस्ट कर ले। और मैं तो ये कह रहा हूँ साहब, 2015 से 2022 तक नार्को टेस्ट तो नहीं करेंगे, लेकिन सीबीआई जांच ही करा लो, सीबीआई जांच ही करा लो ना। 5,000 से लगाकर 5 लाख तक लोगों से लूट लिए हैं। तो मैं किसानों का तो दोष नहीं है, कहीं कि राजनीति के लोगों का इसमें हमारे मुद्दे को कमज़ोर करने के लिए रबड़ का हाथ छोड़ा है। और उसके बाद में कुछ सत्ता नियंत्रित, ये शब्द बहुत अच्छा है, सत्ता नियंत्रित विपक्ष, जिसमें कुछ लोग नेता भी मिले हुए हैं और कुछ मैं समझता हूँ कहीं कि मोटे रूप में अधिकारियों का भी कहीं पुश है उसमें, क्योंकि उनको पता है अगर जांच होगी 2015 से 2022 तो इनका चामड़ा उतर जाएगा। देखो माननीय सीपी जोशी साहब वो रबड़ का हाथ छोड़ रहे हैं। रबड़ का हाथ होता है ना, रबड़ का हाथ जैसे ही रबड़ का होता है लोग डर जाते हैं, जबकि रबड़ का हाथ है। हमारे माननीय सांसद महोदय सीपी जोशी से हम पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय इस धरने पे हमको 50,000 की खेती करते थे, वो पट्टेबाली के आश्वासन दिया था। तो सीपी जोशी साहब जब उस समय प्रधानमंत्री के साथ मौजूद थे, हमको लुवई चिरे के पट्टे चाहिए और इनको हमको वो रबड़ वाला हाफ नहीं चाहिए साहब। जिस बात को बोल के आप दिल्ली संसद में चले गए, उस बात को बोलो लुवई चिरे के भी हम पट्टे देंगे। सीपीएस का पट्टा रबड़ का सांप है, उसमें लुवई चिरई नहीं होगी और वो रबड़ के सांप को हम नहीं चाहते। वो हमारे पैरेलल एक नया सत्ता नियंत्रित संगठन बना करके, सत्ता नियंत्रित विपक्ष जिसको अपन कह सकते हैं, वो खड़ा करके हमारे मुद्दों को कमज़ोर करना चाहते हैं। हमारी मुख्य मांग है, 5 मांगे प्रमुख है। 97 से कटे हुए सारे अफीम पट्टे लुवई चिरे के चाहिए, थोपा गया मारपीट नियम समाप्त चाहिए, सीपीएस पद्धति हम नहीं चाहते हैं और WTO करार है उसको रद्द किया जाए और डोडा चूरा जो NDP एक्ट से बाहर निकाल करके उसको आबकारी विभाग में दिया जाए। गोपाल टाइगर, जिलाध्यक्ष भारतीय अफीम किसान समिति। अभी जो सांसद साहब एक प्रायोजित कार्यक्रम में गए, उनके जो सत्ता नियंत्रित विपक्ष द्वारा कार्यक्रम किया गया जिसमें जयकारा गैंग ने जयकारा लगाया बिना किसी बात के, न तो किसी को अफीम का पट्टा मिला है, न सीपीएस का सिस्टम खत्म हुआ है, न पौष्टिकता आयात पर रोक लगी है, न कोडिन मार्फिन फेबिन के आयात पर रोक लगी है। फिर भी जयकारा गैंग यानी सत्ता नियंत्रित विपक्ष ने जयकारा लगाकर ये साबित कर दिया है कि वो सत्ता का ही एक संगठन है। हम इतने सालों से हम धरना देते आ रहे हैं, माननीय सांसद महोदय कभी हमारे धरने पर नहीं आए, हमारा दुख दर्द नहीं पूछा, हमारे बच्चों का दर्द नहीं पूछा, हमारी मांग नहीं पूछी, लेकिन एक प्रायोजित कार्यक्रम में वो जा रहे हैं और वहाँ पर जयकारा लगवा रहे हैं। हम वहाँ पर जो स्क्रिप्टेड उन्होंने भाषण दिया, सत्ता नियंत्रित विपक्ष द्वारा अफीम किसान संघ सत्ता नियंत्रित विपक्ष है, उनके मंच पर माननीय सांसद महोदय जाते हैं और उनसे बात करते हैं, जबकि हमारे मंच पर कभी सांसद महोदय नहीं आए हैं और कभी हमारा दिल दर्द पूछा है। ये हमारे दिल की चित्कार है। हमारे संगठन पर कभी भी माननीय सांसद महोदय नहीं आए, न कभी दुख दर्द पूछा, न कभी हमारी डिमांड पूछी गई, जबकि सत्ता नियंत्रित विपक्ष यानी अफीम किसान संघ के बैनर तले वो जाते हैं, उनके द्वारा स्वागत किया जाता है। और हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है, ये हमारी समझ से परे है। अनुभव पिछली कुछ बार हम सांसद महोदय के पास गए थे, तो एक बार हमारे साथियों की गुजारिश थी कि सांसद महोदय धरने पर आए, तो उधर से जवाब आया था कि सांसद कभी धरने पर नहीं जाते हैं, इसलिए वहाँ पर भी नहीं जाएंगे। तो अब मेरा सवाल ये है कि अफीम किसान संघ जो कह रहा है कि हमारी ये मांगे हैं, इसके लिए हम सांसद साहब को बुला रहे हैं, उन्होंने बुलाया है, स्वागत किया है, तो उनकी भी मांग ही थी, वहाँ पर वो गए, तो ये मेरी समझ से परे है। तो सांसद साहब का ये आचरण बिल्कुल दोहरा है और मैं इस संगठन को, अफीम किसान संघ को सत्ता नियंत्रित विपक्ष कहता हूँ।